सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। कौन सा सर्ग जो है चल रहा है? 13वां होगा। 13वां चलेगा? नहीं, 12वां चलेगा। 12वें में कुछ रह गया था। 11 हो गए थे पूरे। 12वां चलेगा कटी। अच्छा 12वां 13वां चलेगा, ठीक। नहीं चल रहा है। नहीं, मुमुक्षु मोक्षु आ गया। वैराग प्रकरण तो शायद निकल रहा है। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, इसी दृष्टि का आश्रय करो कि तुम्हारा हृदय पुष्ट हो, फिर संसार के इष्ट अनिष्ट से चलायमान नहीं होगा। देखो जो बात हम कह रहे हैं वही बात वशिष्ठ जी बोलने लगे। तुम्हारे हृदय में सत्संग की वासना, सत्संग की भावना अगर प्रखर हो रही है तो ये दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वशिष्ठ जी कह रहे हैं। तो दुनिया वालों की बातों से फिर चलायमान नहीं होगा। राम से कह रहे हैं कि तू इतना दृढ़ हो गया है, अब दुनिया की बातों से तू चलायमान नहीं होगा। जिस पुरुष को इस प्रकार आत्म पद की प्राप्ति हो जाती है सो आनंदित हुआ है। अब आत्म प्राप्ति में कई विभाजन है। जिज्ञासा प्राप्त हो जाना भी आत्म प्राप्ति ही है। यहाँ तक की साधना में जो आ गए हैं ना, उनको नरक बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आ जाओ ईमानदारी से। जिज्ञासु केवल जिज्ञासा रह जाए, परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये विकलता आ जाए, बाकी सब गौण हो जाएं, संसारिक समस्याएं रह ही नहीं। तुम सुलझाने वाले होते कौन हो? कि तो हमको फलानी समस्या आ गई। अब तुम्हें फलानी और ढिकानी समस्या आ गई है तो तुम्हें अभी परमात्मा से लेना देना कहाँ है? ये समस्याएं कभी बंद होंगी? बता दो। चाहे जितना तुम समाधान करना इन समस्याओं का, ये कोई ना कोई नया रूप धारण करके खड़ी ही रहती है। इसलिए हमारी अपनी एक समस्या है, वो है जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, आना और जाना। ये मेरी मुख्य समस्या है। इसी समस्या को निवृत्त करने के लिए हम लग जाएं तो हम आत्म प्राप्ति की श्रेणी में आ गए। वह न शोक करता है न याचना करता है, और हे उपाय दे से भी रहित परम शांति रूप है। उसको जो है न कुछ बड़ा लगता है न कुछ छोटा लगता है, न वो अपने को आधीनता में डालता है और न अपने को अभिमान में डालता है कि नहीं हम इतना जान गए। ये कुछ नहीं, सब जानना बेकार है। ये जाना होगा सब मिट्टी में मिल जाएगा, एक सेकंड में मिल जाएगा। वह पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा करता दृष्टि आता है, परंतु वास्तव में वो कुछ नहीं करता। जैसे भगवान ने कहा, जो आज इन्होंने प्रसंग दिया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा। अब ये लाइन तो लोगों को बड़ी पसंद आती है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा, लेकिन इशारा तो उनने उसी लाइन में कर दिया, गुण कर्म विभाग से। इसमें मैं कुछ करता थोड़ी ही हूँ, ये तो गुण और कर्मों का जो है विभाग तुम्हें दिखाई दे रहा है, और उसी का नाम है चातुर्वर्ण।
फिर आगे अर्धाली में क्या कह दिया? कर्तारम अपिमाम विद्धि, कर्ता होते हुए भी। ये भी जो है जहां जहां शब्द लगा है वहां लोग ध्यान नहीं देते हैं। भी का मतलब मना करना है। कर्ता होते हुए भी, कर्तारम अपि माम विद्धि, तू मुझे कैसा जान? अकर्तारम अव्ययम, मैं कुछ करता ही नहीं। अच्छा, तुमने अब कभी जिंदगी में अनुभव किया? अनुभव की बात बता रहे हैं, केवल वाणी से न बको। तुमने अपनी मैं को उस जगह देख लिया जहां तुम कुछ करते ही नहीं हैं? नहीं। तो फिर हम कैसे मान लें कि तुम वैरागी हो? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, अब हम कहते हैं तो तुम मानते नहीं। मैंने अपनी उस मैं को देख लिया, आज नहीं देख लिया, न जाने कितने वर्ष पहले देख लिया कि मैं कुछ करता ही नहीं। और जब तक उस मैं को देख नहीं पा रहे हो तब तक ये जो मिश्रित मैं है ना, ये तुम्हें परेशान करती है। तो यही भगवान कह रहे हैं, वो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वास्तव में वो कुछ नहीं करता। तो इसकी भावना भी बनाई जाती है। ठीक है, साधक पहले भावना बनाता है, और भावना बनाता है तो उसी भावना का हमको फिर ज्ञान होता है। भावना माने भक्ति, और उसी भावना को जब दृढ़ कर लेते हैं उसी का नाम ज्ञान है। तो अभी तो हम भाव भी नहीं बना पाते कि हमें तो लगता है सब कुछ हम ही कर रहे हैं, है ना? अच्छा, जागता सोता कौन है? ईमानदारी से बताना, आपको क्या लगता है? हम ही जागते लगता है कि नहीं है? लगता है। ऐसे ही आता जाता कौन है? हम संसार छोड़ के कौन जाएगा? हम लगता है, वही बताना। हाँ भाई। जन्मता मरता कौन है? अच्छा, बुढ़ा कौन होता है? हम बनावटी भाषा शास्त्र की भी बोल सकते हैं। हाँ, हन्नते हन्ने माने शरीर। लेकिन आपको लगता है क्या? अगर लग जाए तो बताओ, मरना पड़ेगा। अगर लग जाए तो जाना पड़ेगा। तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान, हमारे ग्रंथ, हमारे संत हमको वो चीज नहीं बता रहे जो तुम्हें लगता है। जन्म मृत्यु तुम्हें लगती है कि नहीं लगती? और सोना जगना, रोज सोते हो कि नहीं सोते? और रोज जगते हो कि नहीं जगते? तो क्या लगता है, तुम ही सोते हो, तुम ही जगते, कि और कोई सोता जगता? क्या लगता है ना? मान अपमान अपना ही लगता है। देखो कितनी बातें, सुख दुख ये लगते हैं कि नहीं लगते हैं। अच्छा, जैसे अभी हम और देवेंद्र आ रहे थे, रास्ते में पुलिस वाले ने 1000 रुपये जबरदस्ती छीन लाए, और चोर की तरह नहीं, कागज बना करके। ठीक, तो 1000 रुपये का नुकसान पूछो देवेंद्र से, लगा कि नहीं लगा? वो नहीं तो पूछो। ठीक है, अच्छा, उनकी जेब से गए तो उन्हें लगा, और हमारी जेब से नहीं गए तो हमें लगा नहीं। बहुत चिंतन की बात है ये। तो लगना कब होता है? जब तुम उसको अपना मान लेते समझते हो, मान नहीं लेते हो, पक्का छाती से चिपकाई हो। कोई साधारण बात देखो, सहन करना अलग बात है, अब वो तो मजबूरी है। ले गया, चलो हम यही समझेंगे कि 1000 का डीजल चल गया, तो तुमने अपने मन को क्या कर लिया? संतोष दे लिया। तो लगना किसको कहते हैं?
इसी को वशिष्ठ जी ने कहा था, किन से? भरत से। सुनो भरत भाभी प्रबल, हाँ, लगने की बात कही है। ये भी नहीं, ये भी संतोष है। वाली बात है वो। वो दूसरा संतोष है, ये दूसरी तरीका का संतोष है। ये दोनों संतोष है। अभी तुम उसके अस्तित्व को तो स्वीकार कर रहे हो कि धन नाम की कोई चीज है। हाँ, बड़ा मुश्किल है, होते हुए भी अस्वीकार कर देना बहुत ऊंची साधना है। ये शरीर है, शरीर जन्मेगा मरेगा, ठीक है, प्राण छूटेंगे, आएंगे जाएंगे, जीव तुम्हारा जाएगा शरीर को छोड़कर, फिर कहीं पहुंचेगा, ये सब होगा, लेकिन हमें लगना नहीं चाहिए कि हो रहा है। ना कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है। लगता है कि नहीं लगता? और जब तक लगता है तब तक तुम साधक हो, सिद्ध नहीं हो सकते। तो हमारे वशिष्ठ जी महाराज, हमारे सदगुरुदेव भगवान हमें वहाँ उसको दिखाना चाहते हैं जिसे कुछ लगता ही। जहाँ उसके मन की वृत्ति जाती है वहाँ आत्मसत्ता भासती है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण रहता है, वैसे ही ज्ञानवान परमानंद से पूर्ण रहता है। अब ऐसा नहीं है कि ये आनंद हमको लगा और थोड़ी देर बाद जो है वो दुख में बदल गया, तो वो पूर्ण आनंद है क्या? ऐसे ही विषयों के आनंद हैं, ऐसे ही जो है देह का आनंद है, ऐसे ही जीवानंद है, योगानंद है, ये सब क्षणिक आनंद हैं। लेकिन हमको ये तो लगते हैं जो क्षणिक आनंद है। आपको थोड़ी देर के लिए समाधि लगवा देना। महाराज जी जब वहाँ ध्यान करवाते थे तो सबको पता है, जो पुराने साधक हैं वहाँ जाते थे, लोग चीखने लगते थे, चिल्लाने लगते थे। क्यों? वो डर के थोड़ी, उनको उसमें आनंद की अनुभूति हो रही थी। और वो आनंद सब झूठे हैं। बाहर भोगानंद है, भीतर योगानंद है। यहाँ भी आनंद है, वहाँ भी आनंद है, लेकिन इस सबको जानने वाला तू तो पूर्ण आनंद है, तू तो परमानंद है। तो तेरे परमानंद स्वरूप को तू अभी तक पहचान पाया? अगर नहीं पहचान पाया है तो इन आनंदों में भटकते ही रहोगे। इसलिए पूर्णानंद की तरफ बढ़ने का नाम क्या है? आत्मा की प्राप्ति। हे राम जी, ये जो मैंने तुमसे अमृत रूपी वृत्ति कही है, इसको तब जानोगे जब तुमको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। जैसे चंद्रमा के मंडल में ताप नहीं होता, वैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। फिर कोई दुख नहीं रहता और सुख भी नहीं लगता। सुख दुख से परे परम आनंद, इस तत्व को जानने के लिए सत्संग किया जाता है। सत्संग इसलिए नहीं है कि इसी सुख को बाहर वाले को ज़्यादा लंबा कर लो, इसके लिए सत्संग नहीं है। इसके लिए भगवान की भक्ति नहीं है। इसके लिए जो है ये सब शास्त्रों की उठापटक नहीं है। तो हम लोग यही सोचते हैं और ऐसा होता भी है। जगदीश ने अनुभव किया होगा इस बात को, बताते रहते हैं। जब से सत्संग किया था चकाचक, हाँ, ऐसा भी होता है। लेकिन ये केवल भ्रमित है, तुम्हें भ्रमित, माया भ्रमित कर रही है। हाँ जी, विघ्न कर रही है। क्योंकि जब जब आप इस तरफ पढ़ेंगे तब तब आपको जो है दो तरीके से ये माया लूटने का काम करती है। एक दुख देकर, एक सुख देकर।
जो दुख देकर लूटती है ना, वो तो मिला देती है किससे जल्दी? भगवान से। भगवान से। और जो सुख देकर लूटती है वो तो तुम्हें नर्क ले जाती है। इसलिए सजग रहो। ये जो सुख भी आते हैं ना सत्संग के कारण, ये भी खतरनाक हाँ, ये भी खतरनाक ही है। हाँ। जब से सत्संग में कई लोगों से मैंने सुना है कि वैसा आपका सत्संग अटेंड किया है, तब से हमारी परिस्थितियां ही चेंज हो गई। हमारे न्यारे हो गए। हाँ, तो हुआ तो अच्छा है, लेकिन समझदार के लिए फिर समझदार व्यक्ति उधर देखता नहीं। अज्ञानी को कभी शांति नहीं मिलती। वह जो कुछ क्रिया करता है वो सिर्फ दुख के लिए करता है। जैसे कीकर के वृक्ष में कंटकों की ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अज्ञानी को दुखों की ही उत्पत्ति होती है। हे राम जी, इस जीव को मूर्खता और अज्ञानता से बड़े दुख प्राप्त होते हैं, जिनके समान और कोई दुख नहीं है। अब दुखों का जो कारण है, मूल कारण है, वो क्या है? आत्मा को न पहचान पाना। और हम दुखों के कारण दूर करने के लिए क्या करते रहते हैं? कर्म करने लगते हैं, हाँ, अनुष्ठान करने लगते हैं। ये कर लो तो ये दूर हो जाएगा, ये कर लो तो वो दूर हो जाएगा। अब कब तक ये करते रहोगे? बता दो, कब तक दुख दूर करते रहोगे? काम परेशान कर रहा है तो शादी कर लो। अच्छा, शादी से काम खत्म हो जाएगा? पुत्र पैदा कर लो, पुत्र पैदा हो गए तो काम खत्म हो जाएगा? बोलो। हमने 80-80 वर्ष के लोगों को कामासक्त होते देखा है, अपनी आंखों से देखा है। एक हम उदाहरण बता देते हैं, वैसे इस पे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि महान पुरुष भी कभी धोखे में आंख पड़ जाती है। इसे छोड़ो, उसको बताते हैं। उम्र का ताल्लुक नहीं है, काम से उम्र का कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें ऐसा धोखा हो रहा है कि शादी के बाद हमारी काम निवृत्ति हो जाएगी, नहीं होती, और तीव्र होती जाती है और बढ़ती जाती है। ये तो समझ से ही जाएगी। क्या समझो कि जो कुछ हमें लग रहा है ये सब झूठा है, झूठा ही मुझे सच लग रहा है। काम भी झूठा है, क्रोध भी झूठा है, लोभ भी झूठा है, सब झूठा है और लगे जा रहा है। जैसे मुख्य मैंने बता दिया आपको, सोना जगना झूठा है लेकिन लग रहा। अच्छा, तुमने अपनी उस मैं को कभी देखा जो कभी सोती नहीं है, कभी जगती नहीं? तुमने एक बात लोगों को कहते सुनी होगी, हमारे गुरुदेव कभी सोते जागते नहीं। अब वो बात कहाँ से कही जा रही है? वो बात सही भी है और गलत भी है। अगर संसारिक दृष्टि से देखो तो सब झूठ बोलते हैं, चाहे जितने बड़े गुरु बने रहें। स्वामी जी कहते थे, योग पुरुष जी, कि हमारे विषय में कभी मत कहना तुम ऐसी बात कि हमारे गुरु कभी सोते नहीं। हम तो सोते हैं, रोज सोते हैं, रोज जगते हैं। चौपाई भी आई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा पिता गुरु नावे माता। सोए नहीं तो अब यही तो समझना है। हमको लग रहा है कि हम सोते जगते हैं, हमको लग रहा है कि हम मरते जन्मते हैं, हमको लग रहा है कि हम लड़कपन से जवानी बुढ़ापा तक हुए, ऐसा लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब ये सब काम स्वप्न में भी लगते हैं कि नहीं लगते हैं? अब लाख सिंह जी ध्यान दो, हमने अभी कहा था स्वप्न काल में तो लगते हैं कि नहीं? सब लगते हैं। वहाँ सोना भी सच, जगना भी सच, मरना भी सच, जन्मना भी सच, आकाश भी सच, सब सच लग रहा है। हाँ। कि सच है? लग रहा लग रहा है कि सच है? लग रहा। ठीक इसी तरह से इस जगत में जो कुछ मुझे लग रहा है वो झूठ है कि सत्य है?
जिस क्षण तुम इसे झूठ कर लोगे उसी क्षण जानियो तब हैं जीव जग जागा, तुम जागे हुए माने जाओ। पेंशन दो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय।